नेक्स्ट वीडियो फॉर क्लास 12th बिगिनर। बेटा अकाउंटेंसी पार्ट 10 बाय मिस्टेक मुझसे डिलीट हो गया यूट्यूब चैनल से मेरे। मैंने कोशिश की उसको रिकवर करने की, बट अनफॉर्चुनेटली वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए फिर से अपलोड कर दूँ। तो अगर आप लोगों ने ये वीडियो देख ली होगी तो आप नेक्स्ट अकाउंटेंसी पार्ट 11 देख लेना, और जिन्होंने नहीं देखी होगी वो इसे देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं अपना वीडियो फिर से स्टार्ट करती हूँ। तो बेटा हमने कहाँ तक फिनिश कर लिया था? हमने फिनिश किया था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट तक, जो कि अकाउंटेंसी पार्ट 9 में दिया हुआ है। तो आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, मैंने ये सारे टॉपिक्स लिख दिए हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है, हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट डिस्कस करने वाले हैं। फिक्स्ड कैपिटल के अकाउंट के अंदर हम दो अकाउंट बनाते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो हम ये दोनों अकाउंट के बारे में डिटेल्स में आज डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, फिर हम कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट का डिफरेंस देखेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बताते टाइम एक चीज़ स्किप कर दिया था। मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का डिफरेंस नहीं बताया था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस वीडियो में उसे भी आपको समझा दूँ। तो चलिए, ये हमारे टॉपिक्स थे, अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो बेटा आपको याद होगा लास्ट टॉपिक क्या था? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बताते टाइम मैंने आपको लास्ट वाला पॉइंट नहीं बताया था, एक पॉइंट था नोट में जो मैंने आपको नहीं बताया था। तो पहले मैं आपको वो बता देती हूँ, फिर मैं अपना फिक्स कैपिटल से स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, तो चलिए वो पॉइंट जो छूट गया था उसको देख लेते हैं। तो ये आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट था, जो कि मैंने आपको वीडियो पार्ट 9 में बता दिया था। बेटा ये वाला लाइन नहीं बताया था, इट मे बी डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। इसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। ये कैसे होता है? तो देखो, अगर आपका क्वेश्चन में मेंशन होगा कि आपका जो ओपनिंग बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस है, तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे। ठीक, जब आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे तो हो सकता है यहाँ का साइड जो होगा वो यहाँ के साइड से कम आएगा। ठीक है, और आपका बैलेंस इस साइड होगा। तो देखो, अगर बैलेंस इस साइड आएगा, ठीक है, कैरिड डाउन वाला बैलेंस अगर इस साइड आएगा, तो ये किस वजह से आएगा इस साइड बैलेंस? आपके क्रेडिट के वजह से। तो इस बैलेंस को क्या बोलते हैं हम? क्रेडिट बैलेंस। क्लास 11th में भी पढ़ा होगा कि जब अगर क्रेडिट एक्सेस हो डेबिट से और डेबिट में अगर बैलेंस आए तो उसको क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं, क्योंकि वो क्रेडिट के वजह से आ रहा है। ठीक है, अगर वाइसा वर्सा उसके अपोजिट केस की बात करें तो कि अगर अकाउंट्स में मतलब क्वेश्चन में बोल दे कि आपको ओपनिंग कैपिटल डेबिट है, तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे। तो जब अगर आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, अगर ये साइड बड़ा आया इस साइड से और आपका बैलेंस अगर इस साइड हुआ, तो ये कौन सा बैलेंस कहलाएगा? ये बैलेंस आपका डेबिट बैलेंस कहलाएगा। क्यों? क्योंकि आपका डेबिट साइड ज़्यादा था, जिस वजह से आप बैलेंस इस साइड लिख रहे हो, तो इसको डेबिट बैलेंस बोलते हैं। तो हो सकता है आपका कई बार डेबिट बैलेंस भी आ जाए या फिर क्रेडिट बैलेंस आ जाए, तो इस वजह से यहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ है। तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये दोनों रीज़न्स है। ठीक है, अगर ये रीज़न होगा तो कुछ और बैलेंस हो जाता है, और ये रीज़न होता है तो कोई और बैलेंस हो जाता है। इस वजह से हम ये बोलते हैं कि हो सकता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट बैलेंस भी दे या फिर क्रेडिट बैलेंस दे। आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम अपने मेन टॉपिक में आते हैं, जो कि था फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का। ये डायग्राम तो आपको याद होगा, ये मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियो में भी दिखाया था। तो बेटा ये थोड़ा रिकॉल करने के लिए है। कैपिटल अकाउंट क्या था? वो पैसे जो पार्टनर्स बिजनेस में देता है उसको बोलते हैं कैपिटल। ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया था, आपको प्रीवियस वीडियोस में बता दिया है इसके बारे में। ठीक है, तो हम इसके बारे में अभी और डिस्कस नहीं करेंगे। हमारा आज का टॉपिक मेन था फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, तो अब हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बेटा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के दो अलग अलग अकाउंट बनते हैं, एक होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक होता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप सारे कैपिटल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस लिखते हो, और पार्टनर्स करेंट अकाउंट में कैपिटल के अलावा जैसे कि ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, ये सारे इन्फॉर्मेशंस लिखते हो। ठीक, तो चलिए अब फिक्स कैपिटल अकाउंट के केस में हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं ये देखते हैं। मैंने यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट
बना दिया है आप लोगों के लिए, आप इसे एक बार देखो इस फॉर्मेट को, फिर हम डिस्कस करते हैं कि ये बनता कैसे है। तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं बेटा, फ़िक्स कैपिटल अकाउंट के केस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसे फ़िक्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि जनरली इस अकाउंट में जो कैपिटल होता है वो हमेशा फिक्स्ड होता है। कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, जैसे कि अगर कोई पार्टनर्स पैसे इंट्रोड्यूस कर रहा हो या फिर कोई पार्टनर्स पैसे विड्रॉ कर रहा हो। कौन से पैसे, कैपिटल में से विड्रॉ कर रहा हो, तो वो कुछ केसेस ऐसे हैं जब कैपिटल चेंज होगा, नहीं तो वो हमेशा फिक्स्ड रहता है। तो इस केस में हमारा पहला अकाउंट होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स इसीलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे एक से अधिक पार्टनर्स होते हैं। तो देखो इसके 2 साइड्स होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। ठीक है, हम कैसे जानेंगे कि हम कैसे ट्रीटमेंट करना है। तो बेटा हमने कौन सा अकाउंट बनाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। तो पार्टनर्स मतलब पर्सन्स, तो पर्सन्स का रूल क्या होता है रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में, पर्सनल अकाउंट का रूल ये था कि जो रिसीवर होते हैं वो डेबिट में जाते हैं और जो गिवर होते हैं वो क्रेडिट में जाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इसके सारे आइटम्स को। तो सबसे पहले बाई बैलेंस बीटी, इसका मतलब होता है वो बैलेंस जो आप लेकर आ रहे हो, ये क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, तो इसके लिए आप टेंशन ना लीजिएगा। ठीक, दूसरा बाई कैश और बैंक, मतलब एडिशनल कैपिटल, जब आप पैसे देते हो तो मतलब क्योंकि आप पार्टनर हो और आप पैसे दे रहे हो तो यू आर द गिवर, आप गिवर हो, तो जब आप गिवर हो तो आप क्रेडिट साइड में लिखोगे। ठीक है, क्लियर, आपने पैसे इंट्रोड्यूस किए हैं, आपने पैसे दिए हैं, तो आप क्रेडिट साइड में लिखोगे। टू कैश और बैंक, जब आप ड्राइंग करते हो कैपिटल में से, इस ये कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था, पुराने वीडियोस देखिएगा। ठीक है, तो जब आप पैसे निकालते हो तो आपके पास पैसे आ रहे हैं, यानी आप रिसीवर हो रहे हो, तो रिसीवर हो रहे हो मतलब डेबिट साइड। ठीक, अब जब ये साइड बड़ा होगा इस साइड का कंपेयरिंग में, तो आपका क्या आएगा, यहाँ पे बैलेंस आएगा, तो फिर आप लिख दोगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो चलिए ये क्लियर हो गया। अब हम पार्टनर्स करेंट अकाउंट पढ़ते हैं। आपके लिए पार्टनर्स करेंट अकाउंट का फॉर्मेट मैंने बना दिया है, आप इसे एक बार देखो, फिर हम डिस्कस करते हैं कि ये कैसे बनता है। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। पार्टनर्स करेंट अकाउंट, इसके 2 साइड्स होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। ठीक, तो चलिए हम यहाँ क्या लिखते हैं, हम यहाँ वो सारे आइटम्स के नाम लिखते हैं जो कैपिटल के अलावा होती है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सारी चीज़ें। तो देखो अब सबसे पहले बाई बैलेंस बीटी, मतलब वो बैलेंस जो आप लेकर आ रहे हो, यानी ये क्वेश्चन में मेंशन रहता है। तो अगर क्वेश्चन में मेंशन होगा कि वो क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस है तो आप यहाँ लिखोगे। ठीक है, और अगर इसकी जगह अगर क्वेश्चन में बोलता है कि डेबिट ओपनिंग बैलेंस है तो आप ये यहाँ लिखोगे। अब चलिए आगे देखते हैं, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखो ये कैपिटल जब पार्टनर देता है तो उसको क्या मिलता है, उस पर इंटरेस्ट मिलता है। तो क्योंकि पार्टनर्स को उस कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो उसका इनकम हो गया, तो उसका इनकम है यानी वो क्रेडिट में जाएगा। कमीशंस पार्टनर को मिल रहा है यानी वो उसका इनकम है, वो क्रेडिट में जाएगा। सैलरी पार्टनर को मिल रहा है यानी वो इसका इनकम है, तो वो भी क्रेडिट में जाएगा। अब हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट। अगर जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो और आपका अगर प्रॉफिट आता है तो आप उस प्रॉफिट को पार्टनर्स करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करोगे। तो आई होप मैंने आपको पूरा आइटम बता दिया। अब चलिए डेबिट साइड के आइटम्स देखते हैं। तो बेटा टू बैलेंस BD, अगर क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस डेबिट बैलेंस होगा तो आप पार्टनर्स करेंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देना। अब देखिए टू ड्राइंग, तो बेटा ड्राइंग क्या है हमारे पार्टनर्स के लिए, उनका एक्सपेंस है, उनका लॉसेस है, तो हम उसको डेबिट में लिख देंगे। ठीक है, कौन सा ड्राइंग, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट वाला, क्योंकि ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल वाला कहाँ लिखा मैंने, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखा, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के फर्स्ट अकाउंट में। चलिए अब देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब उन्होंने जो ड्राइंग निकाला उसके ऊपर उनको एक्सपेंस हो रहा है ना, मतलब उनको अब चार्जेस देना पड़ रहा है, इंटरेस्ट देना पड़ रहा है उस ड्राइंग का, तो वो उनके लिए एक्सपेंस होगा, तो वो भी आप डेबिट में लिखोगे। आप कंफ्यूज नहीं होना, आपको बस ये बताना है पार्टनर्स करेंट अकाउंट में अगर उनका इनकम हुआ तो क्रेडिट में लिखना, और अगर उनका एक्सपेंस या लॉसेस होगा तो डेबिट में लिखना। अब देखिए अगर इन केस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते टाइम अगर पार्टनर्स को लॉस होता है तो वो भी उनके
पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। किस केस में? फिक्स्ड कैपिटल के केस में। तो क्योंकि ये लॉसेस है तो ये भी आपका डेबिट साइड में जाएगा। फिर अब देखो बेटा, अब आया हमारा लास्ट टाइम यानी एंडिंग, जब आप बैलेंस करते हो तो बेटा देखिए, अगर आपका ये साइड ज़्यादा होगा इस साइड से तो बैलेंस आपका इस साइड में आएगा, और इन केस अगर आपका ये साइड ज़्यादा होता है इस साइड से तो बैलेंस आपका इस साइड आ सकता है। ठीक, तो चलिए एक नोट है, ये देखिए नोट है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। क्यों? क्योंकि उसका बैलेंस कहाँ आया था आपका? इस साइड में आया था। और दूसरा नोट है आपका कि पार्टनर्स करेंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। ये देखिए, ये डेबिट सॉरी ये इस साइड भी हो सकता है और ये इस साइड भी हो सकता है। तो आई होप आपको ये दोनों चीज़ क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ है, अगर आपको याद नहीं है क्लास 11 का कंसेप्ट डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस का, तो आप बताओ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग कमेंट करो हाँ मैम समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप कमेंट करके बोलोगे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तभी मैं आपको डेबिट और क्रेडिट बैलेंस का अलग से फिर एक वीडियो बना के बताऊंगी। ठीक, नहीं तो मुझे लगेगा कि शायद आपका 11th कंसेप्ट आपको अच्छे से याद है। तो ये हमने फिनिश कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हमें डिफरेंस बिटवीन देखना है। तो हम सबसे पहले किसका डिफरेंस बिटवीन देखने वाले हैं? हम सबसे पहले आपका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का डिफरेंस देखेंगे। तो चलिए अब उसको देखते हैं हम। तो बेटा ये आपकी बुक में दिया हुआ है डिफरेंस, मैंने वहीं से लिया है, आपकी बुक का ही है ये। चलिए अब आप देखिए हमारा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। आपको पता होगा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट ये दोनों ही पार्ट है कैपिटल अकाउंट के। ठीक, तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम डिफरेंस समझने वाले हैं दोनों के बीच का। तो देखिए हमारा एक कॉलम में क्या है? बेसिस है कि किस बेस पे हम डिफरेंस बता रहे हैं, और दूसरा कॉलम है हमारा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का और तीसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का। वन बाय वन ये सारे बेसिस को डिस्कस करके मैं आपको इन दोनों का डिफरेंस बताऊंगी। तो देखिए हमारा फर्स्ट बेसिस क्या है? नंबर ऑफ अकाउंट। तो बेटा ये तो आपको सबको पता होगा, फिक्स कैपिटल के केस में कितने अकाउंट बनाते हैं? 2। कौन कौन से? फिक्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट। व्हाट अबाउट फ्लक्चुएटिंग? फ्लक्चुएटिंग केस में कितने अकाउंट? तो 1। कौन सा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये वाला पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा। अब चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंजेस। फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंजेस का मतलब होता है बदलना। तो बेटा आपको फिक्स कैपिटल का केस बताया था, जनरली ये क्या होते हैं? चेंज नहीं होते हैं, स्पेशल केस के अलावा। स्पेशल केस मतलब अगर कोई पार्टनर्स पैसे इंट्रोड्यूस कर रहा है, एडिशनल कैपिटल ला रहा है, या फिर कोई पार्टनर अपना ड्राइंग कर रहा है कैपिटल में से, तब ही आपका फिक्स्ड कैपिटल का अमाउंट चेंज होगा। ठीक है, तब वो चेंज होगा, नहीं तो वो नहीं चेंज होता। बट फ्लक्चुएटिंग के केस में क्या होता है? फ्लक्चुएट होता है यानी चेंजेस होता ही है। चलिए समझ में आया ना कि इस केस में क्या होगा? चेंज नहीं होता तब तक जब तक कोई स्पेशल केस ना हो, जब तक कोई पार्टनर पैसे ना लाया हो या पैसे ना निकाला हो, ये चेंज नहीं होता, और ये चेंज होते रहता है रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन। तो बेटा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में हम 2 अकाउंट बनाते हैं, एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप पूरे कैपिटल के डिटेल्स लिखते हो, और पार्टनर्स करेंट अकाउंट में अदर देन कैपिटल के डिटेल्स लिखते हो, जैसे ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट लॉसेस, ये सारी चीज़ें लिखते हो करेंट अकाउंट में। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में हमारा एक ही अकाउंट बनता है जो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है, और इसमें आप सारी चीज़ें एक ही अकाउंट में लिखते हो, कैपिटल के भी बारे में, ड्राइंग के भी बारे में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के भी बारे में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के भी बारे में, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस, इन सब के बारे में। चलिए लास्ट बेसिस है बैलेंस। तो बेटा अभी जस्ट डिस्कस किया है कैपिटल अकाउंट का, अगर हम फिक्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं और अगर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। यहाँ क्रेडिट नहीं लिखा है, आप लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। ठीक, चलिए अब हमारा दूसरा डिफरेंस क्या है? हमारा दूसरा डिफरेंस है कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट के ऊपर। तो बेटा कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट के ऊपर हम अब डिफरेंस देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे बेसिस दिए हुए हैं, जिसके बेस को लेकर हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट बेस क्या है? नीड। नीड मतलब ज़रूरत। तो देखिए
कैपिटल अकाउंट, तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कब बनाते हैं? हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स कैपिटल के केस में भी बनाते हैं और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में भी बनाते हैं। लेकिन करेंट अकाउंट हम कब बनाते हैं? करेंट अकाउंट हम केवल फिक्स कैपिटल के केस में बनाते हैं। तो नीड में आप क्या लिखोगे कि कैपिटल अकाउंट का नीड दोनों मेथड में होता है, चाहे वो फिक्स मेथड में हो चाहे वो फ्लक्चुएटिंग मेथड में हो, बट करेंट अकाउंट क्या होता है? हमेशा फिक्स कैपिटल अकाउंट में ही बनता है। अब देखिए बैलेंस ऑफ अकाउंट। तो बेटा बैलेंस ऑफ अकाउंट देखिए, इसमें क्या है, आप कैपिटल अकाउंट के इसमें कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे? तो जब आप फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हो तो उसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, ठीक है। और अगर आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के केस में अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हो तो वो क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी बैलेंस हो सकता है। करेंट अकाउंट में क्या होगा? करेंट अकाउंट में बैलेंस जो होता है वो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, ठीक है। तो हम कंफ्यूज नहीं होना। आप अगर फिक्स मेथड बना रहे हो और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो क्रेडिट बैलेंस होगा। आप अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बना रहे हो और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है। करेंट अकाउंट का बैलेंस आपका क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है। तो चलिए नेचर देखते हैं कि नेचर क्या है। तो कैपिटल अकाउंट के केस में नेचर क्या है कि ये जो है वो फिक्स्ड रहता है, ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल रहता है। अगर जब तक आप उसको चेंज ना करो, अगर जब तक आप उसको नया कैपिटल इंट्रोड्यूस करके चेंज ना करो या फिर विड्रॉ करके चेंज ना करो, तब तक ले वो अनचेंज रहता है। लेकिन करेंट अकाउंट में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि करेंट अकाउंट में आप कैपिटल के डिटेल्स नहीं लिखते हो, ठीक है। तो आप नेचर में क्या लिखोगे कि इसका नेचर क्या है, ये अनचेंज रहता है जब तक नया कोई इंट्रोड्यूस ना हो या विड्रॉन ना हो। लेकिन करेंट अकाउंट में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि करेंट अकाउंट में आप कैपिटल के डिटेल्स नहीं लिखते हो। लास्ट बेसिस है आपका ट्रांजैक्शन। तो देख, आप कैपिटल अकाउंट के केस में ट्रांजैक्शंस में क्या लिखते हो? आप ट्रांजैक्शन में कैपिटल्स की डिटेल्स लिखते हो जो पार्टनर अपने फर्म में इन्वेस्ट करता है, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट के केस में ट्रांजैक्शन में कौन सा ट्रांजैक्शन लिखा जाता है? केवल कैपिटल का, ठीक। लेकिन करेंट अकाउंट के केस में कौन कौन सा ट्रांजैक्शन लिखा जाता है? कैपिटल के अलावा सब चीज़ का, जैसे कि ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट और लॉस, सबके डिटेल्स लिखे जाते हैं, ठीक है। सारे ट्रांजैक्शन के डिटेल लिखे जाते हैं हमारे करेंट अकाउंट में। तो लिखिए बेटा, ये भी फिनिश हो गया। अब हमारा क्या लास्ट डिफरेंस बचा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। तो चलिए अब हम उसको देखते हैं। ये रहा आपका डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसमें भी आपके 3 कॉलम्स दिए हुए हैं। एक है आपका बेसिस, जिसके बेस को लेकर आप इन दोनों को डिफरेंशिएट करोगे, और दूसरा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कॉलम है, और तीसरा आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का कॉलम है। अब चलिए 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं बेसिस, जिसके बेस पे ये दोनों का डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं हम। स्टेजेस ऑफ प्रिपरेशन। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब बनाया जाता है? जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हो और ट्रेडिंग अकाउंट से आपको ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मिल जाता है, उसके बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, ठीक है। आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनाते हो? जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना चुके होते हो और उससे आपको प्रॉफिट और जो भी लॉस होता है, यानी जो भी नेट प्रॉफिट और नेट लॉस होता है, उस नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के हेल्प से आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो, ठीक। तो पहला क्लियर हो गया। दूसरा, आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का ऑब्जेक्टिव होता है आपको नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन देना। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का ऑब्जेक्टिव होता है आपको ये बताना कि आपके पास कितने नेट प्रॉफिट हैं, आप अपने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक। तो ये इनका उद्देश्य होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट का। नेचर ऑफ आइटम। तो देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप कैसे आइटम्स लिखते हो? तो आप डेबिट साइड में सारे एक्सपेंस लिखते हो और क्रेडिट साइड में सारे इनकम्स लिखते हो। अब नेचर ऑफ आइटम अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का बताएं तो बेटा देखो, ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है। तो देखो, अगर जो भी आपकी इनकम्स होंगे, फर्म के लिए जो भी उनके इनकम होंगे वो आप क्रेडिट साइड में लिखोगे, और जो एक्सपेंसेस लोगे वो आप डेबिट साइड में लिखते हो, ठीक है। आपको पता होगा इनकम क्या है फर्म का। तो देखो बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म का इनकम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म का एक्सपेंस है, सैलरी फर्म का एक्सपेंस है, तो वो सब डेबिट में लिखता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है, पार्टनरशिप डीड। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई पार्टनरशिप डीड होती है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनरशिप डीड होती है। और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो हम प्रोविज़न फॉलो करेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का। चलिए अब लास्ट क्या है हमारा, मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। इसका मीनिंग क्या होता है, जब आपका रिवेन्यू जो हो वो एक्सपेंस से मैच हो, ठीक है, रिवेन्यू शुड बी मैच विथ एक्सपेंस। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते टाइम आप क्या करते हो, आप रिवेन्यू में से सारे एक्सपेंस को माइनस करते हो, लेकिन जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो तो आप ऐसा कुछ नहीं करते। तो आप ये बोल सकते हो कि मैचिंग प्रिंसिपल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फॉलो होता है, लेकिन मैचिंग प्रिंसिपल प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में फॉलो नहीं होता है। तो ये रहा आपका पूरा वीडियो, मैंने वापस से बना दिया, आप लोगों के लिए बनाया है। तो प्लीज़ इसे देखिएगा, लाइक कीजिएगा और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एक एक इम्पॉर्टेंट कंटेंट आपके लिए मैं बना रही हूँ जो आपके बेटरमेंट के लिए है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ठीक है। चलिए, थैंक यू।